रात के लगभग 11:45 बज चुके थे। दिल्ली की सर्द हवाएं तेज थीं और ज्यादातर लोग अपने घरों को लौट चुके थे। एरोसिटी से कश्मीरी गेट लाइन पर चलने वाली आखिरी ट्रेन कुछ ही मिनटों में आने वाली थी। अंकित, जो नोएडा में एक कॉल सेंटर में काम करता था, ओवर टाइम करके देर से निकला था। अंकित जैसे ही राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में उतरा, उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। दिन में जिस स्टेशन पर कदम रखने की जगह नहीं मिलती, रात में वही जगह डरावनी लग रही थी। कुछ गार्ड, कुछ सफाई वाले और बस 2-3 यात्री इधर उधर बैठे थे। अंकित ने टिकट गेट पार किया और प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ बढ़ गया। उसके फोन की बैटरी सिर्फ 3% बची थी। बस घर पहुंच जाऊं, फिर चार्ज लगा दूंगा, उसने सोचा। ट्रेन आने में अभी 5 मिनट थे। अंकित ने प्लास्टिक की नीली बेंच पर बैठकर आखिरी बार फोन चेक किया। बैटरी 3% बची थी। अब 1%। उसी समय उसने देखा कि प्लेटफॉर्म के बिल्कुल अंत में एक लड़की खड़ी है। लंबे बाल, सफेद दुपट्टा और पूरी तरह चुप। वह प्लेटफॉर्म के अंधेरे हिस्से में खड़ी थी, जहां लाइट ठीक से नहीं पड़ती थी। अंकित ने सोचा कि शायद कोई यात्री होगा जो ट्रेन का इंतजार कर रहा है, लेकिन कुछ अजीब था। उस लड़की के पास से हवा चलने पर भी दुपट्टा बिल्कुल नहीं हिल रहा था। अचानक लाउडस्पीकर से आवाज आई, नेक्स्ट स्टेशन राजीव चौक, लास्ट ट्रेन टुवर्ड्स नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी अराइविंग शॉर्टली। ट्रेन की धड़धड़ाहट सुनते ही अंकित उठ खड़ा हुआ। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी। दरवाजे खुले और वह अंदर घुस गया। पूरी बोगी में सिर्फ 2 लोग थे, एक बुजुर्ग आदमी और एक सफाई कर्मचारी। अंकित ने खिड़की के पास वाली सीट ले ली। ट्रेन बंद होने ही वाली थी कि वो वही लड़की जिसे उसने प्लेटफॉर्म पर देखा था, अचानक दरवाजे पर आकर चढ़ गई। उसके कदमों की आवाज बिल्कुल भी नहीं हुई, जैसे वह हवा में तैरकर चढ़ रही हो। अंकित ने घबराहट में दूसरी तरफ देखा, लेकिन लड़की अंदर आकर बोगी के बीच खड़ी रह गई। उसने सिर झुकाया हुआ था और उसके बाल उसके चेहरे पर थे। ट्रेन चल पड़ी। पहला स्टेशन पटेल चौक। कोई नहीं चढ़ा, कोई नहीं उतरा। ट्रेन के अंदर हल्की सी ठंड बढ़ने लगी, जबकि हीटर ऑन था। अंकित ने जैकेट कसकर पकड़ ली। वह लड़की अब भी वहीं खड़ी थी, बिल्कुल हिल रही थी। अचानक बुजुर्ग आदमी ने धीरे से पूछा, बेटा, रात में घर देर से लौटते हो? अंकित ने हां में सिर हिलाया। जी, काम की वजह से। अच्छा, पर बेटे, इस लाइन की आखिरी ट्रेन में कभी अगली बोगी में चला करना। वह आदमी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी नजर अचानक उस लड़की पर पड़ी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अंकित ने पूछा, क्या हुआ अंकल? बुजुर्ग आदमी ने गर्दन झुकाकर फुसफुसाते हुए कहा, उससे नजर मत मिलाना, वो इंसान नहीं है। अंकित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके उस लड़की की तरफ देखा। अब वह लड़की अंकित की सीट के बिल्कुल सामने खड़ी थी, जबकि उसने उसे चलते हुए देखा ही नहीं था। अंकित का गला सूख गया। ट्रेन आगे बढ़ी। उद्योग भवन, फिर लोधी रोड। हर स्टेशन पर ट्रेन कुछ सेकंड रुकती, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं आता, कोई नहीं जाता। पूरी बोगी में बस वही 3 लोग थे और वो लड़की। सफाई कर्मचारी सीट से उठकर दूसरे कोच की तरफ जाने लगा। उसने अंकित के पास आकर धीरे से कहा, भाई साहब, इस कोच में मत रहो। इस लड़की को कई बार देखा है। ये रात के वक्त ही आती है और कभी उतरती नहीं है। अंकित घबरा गया। मतलब ये इस दुनिया की नहीं है, कहकर वह जल्दी से दूसरे कोच में चला गया और दरवाजे बंद कर दिए। अब बोगी में सिर्फ अंकित, बुजुर्ग आदमी और वो लड़की थी। ट्रेन मेहरौली, बदरपुर रोड की तरफ बढ़ रही थी। बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था। अचानक लाइट्स 1 सेकंड के लिए बंद हुईं और वापस आईं। जब रोशनी लौटी, वह लड़की अब अंकित के ठीक बगल में खड़ी थी। उसकी आंखें काली थीं, पूरी तरह काली। चेहरा बिल्कुल सूना, जैसे कई सालों से मुस्कुराना भूल गई हो। अंकित डर से जड़ हो गया। उसका फोन 0% पर जाकर बंद हो चुका था। कोई मदद नहीं, कुछ नहीं। लड़की धीरे धीरे उसके कान के पास झुककर बोली, क्या तुम भी आखिरी स्टेशन तक जाओगे? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि लगता था कान बर्फ से भर गया हो। अंकित किसी तरह सीट से उठकर भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह दूसरे कोच का दरवाजा खोलना चाहता, दरवाजा नहीं खुला। उसने जोर लगाया,
लेकिन लॉक था। लड़की उसके पीछे खड़ी थी। उसके पांव जमीन को छू भी नहीं रहे थे। अंकित चिल्लाया, अंकल, दरवाजा खोलिए। बुजुर्ग आदमी ने डर के मारे कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, ये तो रोज की बात है। ट्रेन कालकाजी मंदिर स्टेशन पर रुकने वाली थी। जैसे ही दरवाजे खुले, अंकित दौड़कर बाहर निकल गया। लेकिन लड़की बाहर नहीं उतरी। वह ट्रेन के अंदर ही खड़ी रही, उसे घूरते हुए। अंकित प्लेटफॉर्म पर गिर गया, हांफते हुए उठा। उसने देखा ट्रेन धीरे धीरे दूर जाती जा रही थी और लड़की खिड़की में से वहीं काली आंखें लिए उसे देख रही थी। ट्रेन दूर गई और फिर अचानक उसकी बोगी की आखिरी लाइट भी बंद हो गई, जैसे वह पूरी ट्रेन के साथ गायब हो गई हो। स्टेशन का गार्ड दौड़ता हुआ आया। भाई साहब, आप ठीक तो हो? इस टाइम ट्रेन क्यों छोड़ दी? ये तो आखिरी ट्रेन थी। अंकित कांपती आवाज में बोला, अंदर एक लड़की थी, सफेद दुपट्टे वाली। गार्ड का चेहरा बदल गया। वह बोला, सफेद दुपट्टा? बेटे, वो लड़की 2014 में इसी लाइन पर मरी थी। तब से उसे कई लोग देखते हैं, मगर वो कभी प्लेटफॉर्म पर नहीं उतरती। अंकित की रीढ़ तक सिहरन दौड़ गई। उस रात के बाद अंकित ने कभी भी दिल्ली मेट्रो की आखिरी ट्रेन नहीं पकड़ी। और आज भी रात 11:45 के बाद कई मुसाफिर बताते हैं कि एक लड़की पूरी बोगी में चुपचाप खड़ी रहती है, उतरती नहीं, बस देखती रहती है।